रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। शहर का वही पुराना चौराहा दिन में शोर से भरा, लेकिन रात में अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी नीचे गिरती और धुंध में घुल जाती। फुटपाथ पर कुछ लोग कंबल ओढ़े पड़े थे। कुछ चाय की टपरी अभी भी खुली थीं, लेकिन उस रात कुछ अलग। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक बुजुर्ग भिखारिन बैठी, फटी साड़ी, उलझे बाल, झुका हुआ शरीर, कांपते हाथ। वह धीरे धीरे हर गुजरती गाड़ी की तरफ हाथ बढ़ाती। बाबूजी, 2 रोटी के लिए। कोई ध्यान नहीं देता, कोई शीशा चढ़ा लेता, कोई नजरें फेर लेता, लेकिन किसी को यह नहीं। वह कोई साधारण भिखारिन नहीं थी, वह थी आईपीएस आराध्या सिंह। भेष के पीछे की तैयारी। उस रात से पहले पूरा दिन तैयारी में गया था। आराध्या ने अपने कमरे में आईने के सामने बैठकर मेकअप आर्टिस्ट की मदद से खुद को बूढ़ी औरत में बदला था। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों के नीचे काले घेरे, बालों में सफेदी, दांतों पर हल्का दाग। फटे कपड़े खास तौर पर पुराने कपड़ों की दुकान से खरीदे गए थे। सबसे महत्वपूर्ण था छोटा सा कैमरा। वह उनके ब्लाउज के अंदर सिल दिया गया था। माइक्रोफोन भी लगा था। उन्होंने आईने में खुद को देखा। अगर मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा तो कोई और क्या पहचानेगा। इंतजार। रात 10:45। दूर से पुलिस जीप की आवाज आई। जीप धीरे धीरे चौराहे के पास आकर रुकी। 2 सिपाही उतरे। एक ने सिगरेट जलाई, दूसरा इधर उधर देखने लगा। उनकी चाल में लापरवाही थी, आंखों में अधिकार का अहंकार। उनकी नजर भिखारिन पर पड़ी। ए बुढ़िया, यहाँ क्यों बैठी है? एक ने जोर से। आराध्या ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, बेटा, भूखी हूँ। दूसरा सिपाही हंसा, भूखी है? चल थाने चलते हैं, वहाँ खाना मिलेगा। की आवाज में मजाक कम, इरादा ज्यादा था। पहली परीक्षा। सिपाही पास आया। उसने हाथ पकड़ने की कोशिश की। चल उठ। आराध्या ने भीतर गुस्से को रोका। उन्हें सिर्फ देखना था, साबित करना था। बेटा, छोड़ दे, सिपाही ने हंसते हुए कहा। यहाँ बैठकर ट्रैफिक खराब करती है तो गाड़ी में। उसने जबरदस्ती कंधा पकड़ लिया। तभी एक बाइक की आवाज आई। एक युवक उतरा। अरे अंकल, छोड़िए इन्हें। सिपाही भड़क गया। तू कौन है? पत्रकार हूँ, युवक बोला। वह था आदित्य। टकराव। सिपाही चिल्लाया, ज्यादा हीरो मत बन, सरकारी काम